हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का, इससे जुड़े कर्मचारियों का इस नए वीडियो पर फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार के आंगनवाड़ी केंद्र, सेविका, सहायिका, मानदेय, पोषाहार, पोषण ट्रैकर, ऑनलाइन ऑफलाइन काम, ICDS का कोई निर्देश, किसी प्रकार की समीक्षात्मक बैठक या फिर किसी प्रकार का निरीक्षण, किसी प्रकार की बैठक या फिर गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज का पैसा, मकान किराए के पैसे के संबंध में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार बिहार के छपरा सारी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जितने भी केंद्र वहां चल रहे हैं उसमें से 70 से 80% केंद्र जो है वो किराए के मकान में ही चलते हैं। और उसके साथ ठंडी और गर्मी के दिनों में बच्चों लाभार्थियों किस प्रकार की दिक्कत होती है, लेकिन विभाग जो है ये नहीं कर पाता कि वो अधिक से अधिक भवन बना पाए, क्योंकि भवन बनाने में काफी समस्याओं का सामना भी करना होता है। इसके रिलेटेड खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरकार और विभाग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बार बार ये रिपोर्ट निकल के सामने आती है कि किसी जिले में अगर 10,000 केंद्र है तो उसमें से कम 70% केंद्र जो है वो अभी भी किराए के मकान में ही चल रहे हैं और सरकार का करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो किराए का हर वर्ष जो है यहाँ पर लग रहा है। तो देखिए, ये जो खबर है बिहार के सारण छपरा जिले के लिए खबर है। लिखा गया है कि 3271 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में हो रहा है संचालित। डीएम ने पूर्व में ही भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित करने का टास्क दिया था। कुछ केंद्र जो स्कूल में चल रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है जमीन चिन्हित करना। जमीन चिन्हित करके जो है वहाँ पर नया भवन बनाना और नया भवन बना करके उसे अच्छे तरीके से आंगनबाड़ी सेविका को सुपुर्द करना, ICDS विभाग को सुपुर्द करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लिखा गया है, देखिए ध्यान से, इस जिले में आंगनबाड़ी केंद्र पर कई जगह किराए का मकान में या भवन में चल रहे हैं। लाखों रुपए सरकार का किराए पर खर्च हो रहा है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के साथ ही पोषण देने के लिए संचालित आंगनबाड़ियों के पास अभी तक स्वयं का भवन तक नहीं है। यही वजह है कि आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में ही चल रहे हैं। शहर में अधिकतर जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है। जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान 46 और 38 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। सरकार को भेजे गए आंकड़ों के मुताबिक अभी 3271 केंद्रों पर जगह किराए के मकान में ही मिल रहा है। 450 केंद्र जो विद्यालय परिसर में चल रहे हैं। 318 केंद्र सामुदायिक भवन में कैसे भी चला जा रहे हैं। चूंकि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है सबसे ज़्यादा काम जो है बच्चों को रिलेटेड होता है। बच्चे पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं। इसके अलावा पोषक क्षेत्र के लाभार्थियों का कई प्रकार की बैठक होती है। इसके अलावा जो है वहाँ पर टीका दिया जाता है, यानी कि अस्पताल से आकर लोग सुई देते हैं, एएनएम आती है। इसके अलावा THR का वितरण होता है, पोषाहार खिलाना होता है, शौचालय, लाइट, सबकी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन किराए के मकान में एक तो दिक्कत ये है कि किराए का मकान सही जगह और सही पैसे में नहीं मिलता भी है तो वहाँ पर इसके खर्चे के लिए सेविकाओं को कुछ महीने खुद से ही पैसा देना होता है। विभाग से समय से पैसा नहीं मिलता है। इसलिए विभाग का टारगेट ये है कि अधिक से अधिक भवन बनाया जाए। शहर में ही कई आंगनबाड़ी केंद्र किराए का मकान में चल रहा है और शहरों का किराया जो है वो 2000 रुपये प्रति महीने के आसपास होता है। और जो केंद्र किराए में चल रहा है वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है, क्योंकि शहरों में अगर आप केंद्र खोलने जाएंगे, एक भवन खोलने जाएंगे तो आपको कम से कम जो है 3000 से लेकर के जो है वो 4000 रुपये भी लग सकता है। वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। लेकिन विभाग जो है मैक्सिमम 2 से 2500 रुपये प्रति महीने जो है शहरी क्षेत्र में देती है। वो भी समय से नहीं मिलने के चलते सेविकाओं में निराशा होती है। तो किराए के संबंध में खबर थी छोटी सी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।